नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का वीकेंड एनालिसिस की इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट अगले हफ्ते हमें किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, किन किन स्टॉक्स के अंदर भी एक्शन चल रहा है। इन सभी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे और करंट डाटा के बेस पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट इस समय रेजिस्टेंस फेस करेगा या फिर एक नई रैली हमें देखने को मिलेगी। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का क्या व्यू है। तो दोस्तों, जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट के लिए जो ये मेजर सपोर्ट है वो अराउंड 24,200 से 24,100 के आसपास बना हुआ है। यानी 24,050 से 24,200 बाजार के लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाई दोजी जो टू फॉर्म यहाँ पे बने हुए थे वो एक मेजर सपोर्ट की तरह थे। मार्केट के अंदर यहाँ से एक अप्रैली हुई, उसके बाद यहाँ से करेक्टिव पैटर्न आया, राइट। और यही के आसपास मार्केट ने एक मेजर बॉटम बनाया और यहाँ से एक अच्छी रैली कंटिन्यू की। अब जो ये वाला जो सपोर्ट यहाँ जो रिसेंट बना है 24,075 का, वो इसलिए मार्क हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक हैमर टाइप पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हैमर टाइप पैटर्न जब यहाँ से इतनी अच्छी शैडो जब यहाँ से बनती है, यानी कि इतना करेक्शन हुआ, उसके बाद बाजार ने उसके अंदर अच्छी रैली की, बॉटम लेवल से बहुत अच्छा यहाँ पे पुल बैक आया। तो इस कारण से ये एक मेजर सपोर्ट की तरह अब निफ्टी के लिए काम करेगा। और यहाँ से एक अच्छी करेक्शन हुई है, तो आने वाले जो लेवल्स होंगे उसे भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो आने वाले जो लेवल्स होंगे अराउंड 0.618 जो है वो पार हो चुका है। तो अपकमिंग जो लेवल है वो अराउंड निकल के आते हैं 25,368 के आसपास है। और जो दूसरा लेवल होगा वो अराउंड होगा 26,160 के आसपास। तो दोस्तों, ये लेवल क्या यहाँ तक संभव होंगे? ये तो करंट सिचुएशन में जिस हिसाब से कैंडल बनी है वो हमें ऐसा बता रही है कि यहाँ से स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। और जो ये एफआईआई का डाटा है और डीआई का जो डाटा है ये भी कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, राइट। और जो इंडिया विक्स का जो डाटा है जो अभी 15 के नीचे चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा भी है कि 15 के नीचे अगर इंडिया विक्स चल रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। तो 12.25 के आसपास इंडिया विक्स है, एफआई और डीआई दोनों की परचेसिंग पावर चल रही है। म्यूचुअल फंड का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को अचीव होता हुआ हम मार्केट में देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक कंसर्न भी है जो मैंने अभी पाया कि निफ्टी का जो पी रेशियो है, राइट, वो इस समय 23.4 चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जब हमने लास्ट टाइम देखा था तो 22 के आसपास था। यानी कि जो पी रेशियो है वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमेशा समझिए, अगर पी रेशियो अगर आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो कंपनियां हैं उनकी मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है, उनकी अर्निंग कहीं ना कहीं फ्लैट होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पी रेशियो अगर ग्रो हो रहा है इसका मतलब है कि कंपनी की अर्निंग या तो फ्लैट हो गई है, राइट। लोग या तो ज्यादातर ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, अर्निंग को ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते जा रहे हैं। उस सिचुएशन में मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करने की ज्यादा से ज्यादा संभावना देखने को मिले। इसका देखो इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है। अगर कभी पी बढ़ रहा है तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पी बढ़ने का मतलब होता है लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, फ्यूचर अर्निंग के ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अर्निंग अगर फ्लैट हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये जो रैली यहाँ से अब होगी वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं होगी। क्योंकि अर्निंग अगर उस तरीके से नहीं आएगी तो यहाँ से जो आने वाली अब रैली होगी वो जस्टिफाई नहीं मानी जाएगी। मार्केट बहुत जल्द एक रेजिस्टेंस बना सकता है अगर अर्निंग का कंपेरेबल उस प्रकार से नहीं देखने को मिला। तो जैसे कि मैं यहाँ ईपीएस पे क्लिक करता हूँ, राइट, उसके बाद यहाँ 3 मंथ के डाटा पे क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जो अर्निंग है वो अराउंड मई 28 के बाद से फ्लैट हो गई है। तो मई जून और ये जुलाई से ये फ्लैट हो गई है। और मार्केट के अंदर जो ये रैली है वो पी के बेस पे, यानी कि लोगों के ऑप्टिमिज्म के बेस पे ऊपर की तरफ जा रही है। तो पी बढ़ने का मतलब है कि और अर्निंग के फ्लैट होने का मतलब है कि मार्जिन पे कहीं ना कहीं प्रेशर है। जो कंपनियां हैं वो उस हिसाब से सेल नहीं कर पा रही हैं, उस हिसाब से अर्निंग नहीं जनरेट कर पा रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर नए लेवल आए। ठीक। तो ये जो पूरी रैली है ये रिटेल की पावर है, ठीक है, एफआईआई की बाइंग की वजह से, डीआई का अच्छा सपोर्ट होने से और म्यूचुअल फंड पीएमएस के अच्छे सपोर्ट होने की वजह से ये रैली
कंटिन्यू दिखाई दे, यानी ऑप्टिमिज्म की रैली है। अभी यहाँ पर जो मई के बाद यानी 28 मई के बाद जो अर्निंग की जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं फ्लैटिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो मई अराउंड यहाँ पे आता है। राइट, ये वाले जोन के बाद से जो रैली हुई है मार्केट के अंदर, ये पूरी की पूरी एक ऑप्टिमिज्म रैली है। यहाँ पे किसी भी तरह की अर्निंग सपोर्ट नहीं देखने को मिली। अर्निंग का यहाँ पे फ्लैटिस्ट होना ये एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। राइट। तो अगर ये रैली कंटिन्यू रहती तो ऊपर की तरफ 25,300 और 26,100 के लेवल आने की संभावना रहेगी, और नीचे की तरफ मेजर सपोर्ट होगा 24,200 और 24,100। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो हम नीचे की साइड जाने की संभावना रखते हैं। ठीक। तो दोस्तों अब चलते हैं जरा निफ्टी 500 को भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी 500 को भी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि निफ्टी 500 के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही हमारे लार्ज कैप, इन सभी कंपनियों का एक समावेश देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 0.618 के ऊपर ये लास्ट टू लास्ट वीकेंड एनालिसिस की लेवल है, जहाँ पे इसे मैंने मार्क किया हुआ था। और यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ये बहुत जल्द हमें देखने को मिलेंगे। ये जो रैली यहाँ पे कहीं हमने एनालाइज किया था, और ये लेवल बहुत जल्द हमें टच होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद बजट आया, थोड़ा करेक्शन हुआ, क्योंकि मार्केट्स के फेवर में बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी। उसके बाद बाजार ने यहाँ से कांस्टेंट रैली शुरू कर दी है, क्योंकि ग्राउंड पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। बजट के अंदर मार्केट को ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्टली मार्केट के सपोर्ट में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कैपेक्स पर कैपेक्स होगा, उसके साथ इंफ्रा पे बहुत ज्यादा काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब्स पे बहुत ज्यादा काम होगा। तो काफी ज्यादा काम मार्केट के अंदर होगा इनडायरेक्टली, जो डायरेक्टली मार्केट को फेवर करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अब चलते हैं जरा यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अब अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो निफ्टी और निफ्टी 500 के अंदर एक ही समराई है कि मार्केट के अंदर जो रैली चल रही है इस समय, वो रिटेल के सपोर्ट से, एफआईआई के सपोर्ट से और डीआई के सपोर्ट से बनी हुई है। लेकिन मार्जिन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया है। ईपीएस कहीं ना कहीं फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ईपीएस फ्लैट होगा तो ज्यादा समय तक ये रैली नहीं बन पाएगी। इसे एक बबल का ही नाम दिया जाए, क्योंकि अर्निंग का सपोर्ट नहीं होने से ये चीजें ज्यादा देर सस्टेन नहीं रहती हैं। लोग ज्यादा समय तक ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो ग्रीडी मार्केट को कहा जाएगा। और इसको हम एक बार इस चीज से भी कोरिलेट कर लेते हैं, मार्केट मूड इंडेक्स। तो मार्केट मूड इंडेक्स इस सिचुएशन में भी कहाँ पर है, तो वो हम देख लेते हैं। तो मार्केट मूड इंडेक्स अराउंड वो भी यस एक्सट्रीम ग्रीड जोन में है। उसके पीछे का रीजन यही है कि क्योंकि जो अर्निंग है वो प्रेशराइज है। लोग अंधाधुंध पैसा बाजार के अंदर दे रहे हैं। वो किस कारण से दे रहे हैं, सबके अपने अपने रीजन हो सकते हैं, लेकिन अर्निंग नहीं आएगी कंपनी की तो डेफिनेटली मार्केट एक बार करेक्ट कर सकता है। राइट। तो अब चलते हैं थोड़ा स्टॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं। स्टॉक्स में सबसे पहले मैं सन टीवी को लूंगा। तो सन टीवी जैसा कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, और इसमें काफी अच्छी रैली हुई। बजट वाले दिन थोड़ा करेक्शन आया, मेजर सपोर्ट यहाँ पे बना। उसके बाद जिसने भी इस जगह पे अगेन री एंट्री मारी, देखो यहाँ पे 50% पोजिशन क्लोज ही है। ठीक है, क्योंकि रूल्स इज रूल्स है। और यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने 21 हाई को ब्रेक किया, इसका मतलब यहाँ पे 50% पोजीशन आपकी क्लोज हो जानी चाहिए। फिर जैसे ही ग्रीन कैंडल का पोज आया, री एंटर हो जाना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक ये सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। दूसरा स्टॉक देखते हैं नजारा टेक्नोलॉजी। नजारा टेक्नोलॉजी मेजर मंथली सपोर्ट है। ये जो दो लाइनें आप देख रहे हो, ये 0.618 और मंथली सपोर्ट की लाइन है, और वहां पर ये डबल फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन आई हुई है। तो इसका मतलब है कि नज़ारा के अंदर काफी अच्छा वर्क चल रहा है। और नज़ारा के अंदर इस प्रकार से चार्ट का स्ट्रक्चर होना एक अच्छी रैली का साइन है, ऐसा टेक्निकल का मानना है। आगे चलते हैं। एल आई सी आई आप देख सकते हैं काफी अच्छा परफॉर्म किया। वॉल्यूम बिल्कुल भी साइडवेज नहीं है, एकदम ट्रेंडिंग वॉल्यूम है, और उस ट्रेंडिंग वॉल्यूम के साथ ट्रेंडिंग कैंडल्स यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैंने कई बार इसको डिस्कस करने की कोशिश की है। ये जो सपोर्ट यहाँ पे मैंने बनाया था, अगर ये टूटता है तो ट्रेंड बदल जाएगा, लेकिन ये ट्रेंड टूटा नहीं। राइट। और ये जो दो लाइनें आप देख रहे हैं, ये मंथली सपोर्ट है एल आई सी आई का। तो
आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मेजर रेजिस्टेंस हुआ करता था अराउंड 917 के आसपास, जो नहीं टूटा था। और इस बार अराउंड 1 जनवरी को इन्होंने ब्रेक किया, उसके बाद करेक्शन आया, 3-4 महीने तक यहाँ पे सपोर्ट लिया गया, उसके बाद ये अगेन रैली शुरू हो गई है। राइट। तो इसलिए कंसोलिडेशन हो रहा था, और इसलिए मैं कह रहा था ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होने से भी ये मेजर सपोर्ट होता है, लेकिन साथ में मंथली का ड्यूअल कोरिलेशन यहाँ पे बन रहा था कि ये मेजर सपोर्ट है। राइट। तो वॉल्यूम के सपोर्ट से LIC ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल ही इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि बहुत जल्द हमें 1376 के लेवल देखने को मिलने चाहिए। राइट। और ये डेली का भी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो भी इस बार सरपास हो गया है, उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। तो LIC बिल्कुल ही बुलिश दिखाई दे रहा है, कोई चेंज नहीं है। अवंती फीड की अगर मैं बात करूं तो अवंती फीड पे भी मेरी काफी अच्छी कवरेज रही थी, और बहुत अच्छा मूवमेंट इस वीक उसने दिखाया है। तो बहुत जल्द हमें 800 के आसपास के भी लेवल देखने को मिलने चाहिए। अवंती फीड अगर अगेन इस जोन के आसपास हमें दिखाई देता है, या 21 EMA हाई के आसपास देख मिलता है, तो हम कहीं ना कहीं अगेन इसके अंदर नजर बना सकते हैं। आगे चलते हैं। MP हसीस के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था इस जोन के आसपास, उसके बाद सीधा गैप डाउन हो गया था स्टॉक। राइट। लेकिन जैसे ही ड्रैगन फ्लाई दोजी फॉर्म हुआ, तो जिनके अंदर भी रिस्क लेने की क्षमता है, जो अनुभवी ट्रेडर है, वो डेफिनेटली इस जोन पे भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा 0.618 के बाद ही आप बनाओ, क्योंकि ये ट्रेंड विरुद्ध हो गया है, ट्रेंड के अगेंस्ट हो गया है। लेकिन जो खाली ड्रैगन फ्लाई दोजी पे ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका यहाँ पे बना था। तो यहाँ पे डिस्कशन हुआ, उसके बाद एक दिन ऊपर गया, फिर उसके बाद करेक्शन, करेक्शन के बाद सीधा गैप डाउन हुआ, और यहाँ पे पॉज आता है ड्रैगन फ्लाई दोजी के कारण, फिर सीधा गैप डाउन होता है। तो जो लोग इस जगह पे पोजीशन बनाए होंगे, या फिर यहाँ पे जिन्होंने भी रिस्क लिया होगा, वो बहुत अच्छा पैसा बना ले रहे हैं। आगे देखते हैं, विप्रो के अंदर काफी ज्यादा ही ट्रबलिंग हुआ था, एक कंटिन्यू अच्छी रैली चल रही थी, लेकिन जैसे ही कि अर्निंग के अंदर उनका पॉज आया, और उसके बाद ये शेयर सीधा गैप डाउन हो गया। 0.618 एक मेजर सपोर्ट था, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ पर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ट्रेंड बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वॉल्यूम फ्लैट हो गए, यानी कि टेक्निकल के अगेंस्ट काम हुआ। जब भी मैं कहता हूँ कि अगर न्यूज कोई आती है और टेक्निकल के अगेंस्ट कोई काम हो जाए, तो उस सिचुएशन में बाजार की जो वॉल्यूम्स हैं वो फ्लैट हो जाती हैं। राइट। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हर्मी टाइप पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ कैंडल जा चुकी है। देखो, इस सिचुएशन में जिनकी भी पोजीशंस है, मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि आप 100% क्वांटिटी यहाँ सेल कर दो। अगर आप इस सेटअप को समझ गए हो, तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि टेक्निकल के जब अगेंस्ट काम होता है, तो 40 to 45% क्वांटिटी आपको यहाँ बेचती है। उसके बाद जब रीटेस्टिंग होती है, क्योंकि रीटेस्टिंग पॉसिबल है, उसके पीछे कारण है कि टेक्निकल के अगेंस्ट काम हो, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। जब टेक्निकल के अगेंस्ट काम होता है, तो मार्केट आपको रिटेस्ट देता है, तो उस रिटेस्ट में आप अपनी बाकी की क्वांटिटी बेचना शुरू कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है। 21 EMA जो लो है, ये नहीं टूटना चाहिए अगर इसको कांस्टेंट रैली करनी है तो। राइट। आगे चलते हैं EPL। EPL पे भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं। ये जो आपको ट्रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये मंथली ट्रेड लाइन है, और यहाँ पे एक डिसेंडिंग टाइप पैटर्न फॉर्म हुआ है, 0.618 के ऊपर है, वॉल्यूम के सपोर्ट से ऊपर गया हुआ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 21 EMA लो के आसपास सपोर्ट लिया जा रहा है। अभी रिसेंट यहाँ पर जो ड्रैगन फ्लाई दोजी की फॉर्मेशन हुई है, तो जब तक 220.59 का जो लेवल है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक हमें इस शेयर पे नजर बनाकर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, एक ओवरऑल व्यू यही है कि मार्केट के अंदर जो कंपनीज हैं, उनके मार्जिन पे प्रेशर आया हुआ है। EPS 28 मई के बाद फ्लैट हो गया है। PE के ग्रो होने का मतलब है कि लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हो रहे हैं बाजार को लेकर के। तो मार्केट आने वाले समय में कहीं ना कहीं, अगर EPS सुधर जाता है, यानी अर्निंग उस तरीके से वापस आती है, तो ये रैली जस्टिफाई हो जाएगी। लेकिन 28 मई के बाद की जो पूरी रैली है, वो जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि मार्जिन कंपनियों के प्रेशर में बने हुए हैं। ये जो रैली है, ये FII की बैक टू बाइंग है, इन्फ्लो उनका आया हुआ है। DI का तो सपोर्ट पहले से बना है, म्यूचुअल फंड की बाइंग भी चल रही है, SIP और लमसम का जो पैसा आ रहा है, यही बाजार को नए हाई दे रहे हैं। लेकिन 28 मई के बाद से अर्निंग जो कंपनियों की है, वो उस हिसाब से नहीं आ रही है।
जो मेजर सपोर्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि 24,200 से 24,075 ये मेजर सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो 25,000 से 26,000 तक के लेवल हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हम इस वीक ईपीएल, एलआईसीआई, राइट, सन टीवी कहीं ना कहीं टारगेट अचीव कर सकता है। नज़ारा बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, राइट। विप्रो रीटेस्टिंग है, उसके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ उस हिसाब से नहीं आई है। जब तक 21 ईएमए हाई नहीं क्लोज होता तब तक मैं उससे एक साइडवेज जोन ही समझूंगा। तो दोस्तों ये था एक वीकेंड एनालिसिस जिसके अंदर हमने पाया कि मार्केट के अंदर इस सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। इन सभी बातों को हमने वीकेंड एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, उनके साथ शेयर करिए जो बाजार को बेसिक से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और मार्केट के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।